क्या आप जानते हैं कि सिर्फ मई 2025 में इन्फोसिस का शेयर 6.8% बढ़ गया और यह शुरुआत भर है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोहेल और स्वागत है आपका शेयर समाचार में। इन्फोसिस ने Q4 FY 25 में 7,037 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया और 22 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया। लेकिन क्या यह वाकई रिकवरी की शुरुआत है या फिर एक शॉर्ट टर्म बाउंस? अप्रैल 2025 में इन्फोसिस 1,420 रुपए के करीब गिर गया था, लेकिन मई आते ही एक रिपोर्ट ने पूरा गेम पलट दिया। कौन सी रिपोर्ट और क्यों? मई 23 को बर्नस्टीन ने इन्फोसिस को अपने एशिया पैसिफिक टेक पोर्टफोलियो की टॉप पिक बताया। रीजन, $2.6 बिलियन के डील्स और 21% की स्ट्रॉन्ग EBIT मार्जिन। निफ्टी IT इंडेक्स ने उसी दिन 2% का जंप मारा और इन्फोसिस ने ₹1576.20 तक छलांग लगाई। Q4 FY 25 में इन्फोसिस का रेवेन्यू ₹40,925 करोड़ रहा, एस्टिमेट से थोड़ा कम, लेकिन प्रॉफिट 3.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा और एट्रिशन सिर्फ 12.8% रहा, जो पैंडेमिक से पहले के लेवल पर है। करेंसी भी इन्फोसिस के फेवर में रहा। ₹83.5 पर USD की रेट से एक्सपोर्ट्स में 1.2% का फायदा मिला। 60% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है और वहां स्पेंडिंग वापस शुरू हो चुकी है, स्पेशली क्लाउड और AI में। सर, FY 26 का गाइडेंस अब 0 से 3% ग्रोथ पर है। पहले यह -1% से +1% था, लेकिन क्या US रिसेशन इन्फोसिस की इस रफ्तार को रोक सकता है? जेनरेटिव AI भी इन्फोसिस की गेम चेंजर साबित हो रही है। 78 लाइव प्रोजेक्ट्स और रेवेन्यू में 8% का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन। वैल्यूएशन की बात करें तो इन्फोसिस का PE है 22.5, जबकि सेक्टर का एवरेज 25 है। मतलब यह स्टॉक अभी भी डिस्काउंट पर मिल रहा है। कुछ इन्वेस्टर्स मानते हैं कि अगले 3 महीनों में इन्फोसिस 2,000 रुपए छू सकता है। आप क्या सोचते हैं? बाय, होल्ड या सेल? डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने फोर्थ क्वार्टर में 1,240 करोड़ रुपए के इन्फोसिस शेयर्स खरीदे। FII होल्डिंग भी बढ़कर 34.2% हो गई है। यह क्लियर साइन है ग्रोइंग इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का। सेक्टरली भी मूड इंप्रूविंग है। निफ्टी IT इंडेक्स ने सिर्फ 2 हफ्तों में 4.2% का गेन दिया है और अगर करेंसी और डिमांड ट्रेंड्स ऐसे ही रहे तो फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 10% तक का अपसाइड पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए गुड न्यूज, इन्फोसिस 22 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड दे रहा है। रिकॉर्ड डेट है 30 मई, भूलना मत। बोनस टिप, अगर आप इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना सोच रहे हैं तो अगले डिप में SIP शुरू करना ज्यादा लॉजिकल रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में AI और क्लाउड इनका मोड बनने वाला है। तो दोस्तों, क्या इन्फोसिस इस रिकवरी को सस्टेन कर पाएगा या फिर TCS उससे आगे निकल जाएगा? यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन आवर कम्युनिटी। लिंक इन bio।